Hello everyone, welcome to all in my new another video. Now we start question number 5 of exercise 4.2 data handling chapter 4 class 8. So fifth question में हमें क्या दिया है, if you have a spinning wheel with three green sector, one blue sector and one red sector, what is the probability of getting a green sector, what is the probability of getting a non blue sector. हमें ये व्हील दिया हुआ है, इसमें 1 2 3 जो सेक्टर हैं वो हमें ग्रीन के दे रखे हैं, एक सेक्टर जो है वो हमें ब्लू कलर का दे रखा है और एक सेक्टर हमें रेड कलर का दिया हुआ है, राइट. सो हमें ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी में कि फर्स्ट व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और सेकंड हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर. ब्लू सेक्टर नहीं होना चाहिए, नॉन ब्लू सेक्टर जो है वो कितने हैं उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, राइट. तो हमें पता है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सेक्टर जो है वो कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5. तो टोटल नंबर ऑफ सेक्टर वो कितने हैं यहाँ पर हमारे 5, राइट. तो फर्स्ट हमें पता करना है गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर. तो ग्रीन सेक्टर के लिए टोटल ग्रीन सेक्टर पता होने चाहिए हमें. टोटल ग्रीन सेक्टर जो हैं वो कितने हैं यहाँ पर 1 2 एंड 3, कितने हैं 3. तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें ग्रीन सेक्टर की, तो ये आ जाएगी हमारी 3/5. समझ में आ गया. सेकंड हमें निकालना है नॉन ब्लू सेक्टर. तो टोटल नॉन ब्लू सेक्टर कौन से हैं हमारे, टोटल नॉन ब्लू सेक्टर ब्लू को छोड़ के 1 2 3 एंड 4, तो 4 सेक्टर हमारे नॉन ब्लू हैं, मतलब ब्लू नहीं है. तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर, तो वो कितनी आ जाएगी हमारी 4 टोटल सेक्टर आर 5, तो 4/5. ठीक है. अगर हमें नॉन रेड सेक्टर निकालने हैं तो नॉन रेड सेक्टर भी 1 2 3 4, तो 4/5 आ जाएगा. नॉन ग्रीन सेक्टर निकालने हैं तो ग्रीन को छोड़ के कितने सेक्टर हमारे 2, तो 2/5. समझ में आ गया. इस तरीके से हम करेंगे. सो फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.